नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर कोचिंग आईएएस बाई टेक्स्ट बुक में। तो दोस्तों, भारत के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है और बहुत अच्छी खुशखबरी है, और वो ये है कि जो भारत की फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है आरबीआई के मुताबिक नवंबर 4 से नवंबर 11 के डेटा के अनुसार 14.7 बिलियन डॉलर से बढ़ी है, और ये रिकॉर्ड ग्रोथ इन अ ईयर है। इससे पहले इससे ज्यादा वृद्धि सिर्फ और सिर्फ अगस्त 2021 में देखने मिली थी, यानी कि जो भारत में कहीं ना कहीं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स रिलेटेड जो संकट और उसके संकट के बादल देखने मिल रहे थे, अब लग रहा है ये छट रहे हैं। और सिर्फ भारत में ही नहीं, आप दुनिया भर की मेजर करेंसी उठा लीजिए, फिर वो पाउंड हो, फिर वो यूरो हो, फिर वो साउथ कोरियन वॉन हो, थाई बाट हो, कोई भी करेंसी उठा लीजिए, मेजर करेंसी येन से लेके सारी की सारी करेंसीज डॉलर के बनस्पत बहुत तेजी से कमजोर हुई थी, और अब बाकी ग्लोबल करेंसीज भी मजबूत होनी शुरू हुई हैं। भारत में कहीं ना कहीं मजबूती कम आई है, और वो मजबूती जो कम हुई है उसका कारण भी ये फॉरेक्स में वृद्धि है। तो क्या है ये पूरी इकोनॉमिक क्वॉगमायर जो मैं आज आपको आज की क्लास में समझाने वाला हूं। तो बड़ी कंसेप्चुअल क्लास होगी, तो ध्यान से सुनिएगा, काफी कुछ आपको सीखने मिलेगा। और इस टॉपिक से यकीन मानिए यूपीएससी ने पास्ट में भी सवाल पूछा है, आगे भी जरूर पूछेगी। तो न्यूज में क्या है? न्यूज में जैसा आप जानते हैं, मैंने आपको बताया फॉरेक्स किटी स्वेल्स बाय 14.72 बिलियन, और अब ये बढ़कर हो चुका है 544.72 बिलियन। ये स्टीपेस्ट राइज है सिंस अगस्त 2021 फॉर एनी गिवन वीक। तो न्यूज को ही अगर मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो न्यूज कुछ इस प्रकार है। जो भारत की फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है ये 14.72 बिलियन से बढ़ी है, 544.72 बिलियन बनी है। किस हफ्ते में 14.72 बिलियन से बढ़ी है? जो लास्ट लेटेस्ट डेटा है हमारे पास वो है नवंबर 4 से नवंबर 11 का डेटा, और ये अगस्त 2021 से लेकर अब तक का स्टीपेस्ट राइज है। तो ये जो नंबर है, नवंबर 4 में फॉरेक्स रिजर्व हमारा था 529.99 बिलियन, करीबन 530 बिलियन, और अब ये बढ़कर आप अगर देखें तो कितना हो गया है? 544.72 बिलियन। तो जो टोटल एडिशन हुआ है ना, नए करेंसीज जो ऐड हुए हैं फॉरेक्स रिजर्व में, जो सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है वो हुई है हमारे जो कंपोनेंट है फॉरेन करेंसी एसेट का, उसमें 11.8 बिलियन से वृद्धि हुई है। और अब फॉरेन करेंसी एसेट्स भारत के आरबीआई के पास अगर आप देखें तो 482.53 बिलियन हो गई है। तो यहां पर जो मैं कह रहा हूं वो समझना है, तो बहुत जरूरी है हम फॉरेक्स कंपोनेंट्स को समझें, इसी से यूपीएससी सवाल बनाती है। तो आरबीआई का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है ना, उसको हम कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में फॉरेक्स रिजर्व। फॉरेक्स रिजर्व आरबीआई इसलिए मेंटेन करती है क्योंकि जो भी हम इंपोर्ट कराते हैं, इंपोर्ट जो करा रहे हैं बदले में डॉलर देना पड़ता है, तो वो डॉलर सेव करके हमें रखना पड़ता है। तो इसी को कहते हैं इंपोर्ट कवर इंश्योर करने के लिए। नंबर 2, कोई भी एक्सटर्नल शॉक आता है तो उस केस में हम अपने फॉरेक्स रिजर्व्स को आरबीआई इस्तेमाल करती है अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए। तो जो फॉरेक्स कंपोनेंट होता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का कंपोनेंट होता है, आरबीआई इनको 4 कैटेगरी में मानती है। 4 कैटेगरी के इसके 4 कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है फॉरेन करेंसी एसेट्स। तो फॉरेन करेंसी एसेट्स हो गया अलग अलग विदेशी मुद्राएं जो आरबीआई अपने पास रखती है। डॉलर भी होता है, इसमें आपको स्विस फ्रैंक भी देखने मिलेगा, यूरो भी देखने मिलेगा, येन भी देखने मिलेगा। और अगर आप देखें तो नवंबर 11 तक में ये कितना है? फॉरेन करेंसी एसेट 482.52 बिलियन है, और यही 11.8 बिलियन से इंक्रीज किया है। दूसरा होता है गोल्ड। कितना गोल्ड आरबीआई होल्ड कर रही है? ये है, अगर आप देखें तो इस वक्त नवंबर 11 जो लेटेस्ट डेटा है ये 39.696 बिलियन है, और इसको अगर आप देखें तो 2.639 बिलियन से इसमें वृद्धि हुई है। इसमें वृद्धि के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। एक तो होता है कि आरबीआई नया गोल्ड भी खरीदती है, प्लस गोल्ड का प्राइस भी फ्लक्चुएट करता रहता है। तो वापस से जब हम प्राइस काउंट करते हैं तो देखते हैं कई बार गोल्ड मजबूत होता है, तो इसमें भी हमारी इंक्रीज हो जाती है। आपको बताना चाहूंगा, इसमें जो गोल्ड आप देख रहे हैं ना 39.69 बिलियन का, इसमें सारा गोल्ड आरबीआई अपने पास नहीं रखती। आरबीआई अपने बिहाफ पे अलग अलग जगहों पर रखती है। जैसे ब्रिटेन में भी आरबीआई कुछ गोल्ड रखवाती है, आरबीआई का ही गोल्ड है, लेकिन कहती है आप रखो, आप उसको मैनेज करो, मेंटेन करो, उसकी जो प्रोटेक्शन है सब कुछ आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन पैसे गोल्ड मेरा है। जैसे आप गोल्ड लॉकर में रखवाते हैं, वैसे ही आरबीआई भी अलग अलग देशों में, कुछ इंपॉर्टेंट देशों में इस प्रकार से लॉकर में रखवा देती है। तीसरा होता है स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। तो इसमें अगर आप देखें तो ये है हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व का 17.555 बिलियन आपको एसडीआर देखने मिलेगा, और रिजर्व पोजीशन इन दी आईएमएफ 4.936 बिलियन आपको देखने मिलेगा। एसडीआर में वृद्धि नहीं, इसमें कमी हुई है। और आरटीपी रिजर्व ट्रांसपोजिशन में अगर आप देखें
तो बहुत माइनर अगर आप देखें तो इसमें वृद्धि आपको देखने मिलेगी, 116 मिलियन की वृद्धि आपको देखने मिलेगी। तो ये कहानी है 4 कंपोनेंट ऑफ दी फॉरेक्स की, ये आपको याद होना चाहिए। सबसे ज्यादा कौन सा है फॉरेन करेंसी एसेट, ये फैक्ट भी आपको मालूम होना चाहिए। नंबर 2 पे गोल्ड आता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। इनका ऑर्डर करना भी आपको मालूम होना चाहिए, यही ऑर्डर है जिस ऑर्डर में आप यहां पर देख रहे हैं, ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि इसी पर बनता है सवाल। अब आते हैं कॉन्सेप्ट्स पे, क्यों इंक्रीज हुआ फॉरेक्स कंपोनेंट आरबीआई का, क्यों बढ़ा है? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व तो पिछले इस साल की शुरुआत से ही गिरना शुरू हो गया था। तो एक प्राइवेट सेक्टर बैंक के ट्रेजरी हेड है, उनका नाम नहीं लेंगे, तो उन्होंने जो कहा है कि जो इंक्रीज हुआ है उसके पीछे अगर आप देखें तो 14.7 बिलियन सर्ज के पीछे जो कारण है वो है आरबीआई ने रिसेंटली $8 बिलियन के फॉरेन करेंसी एसेट्स खरीदे हैं, करेंसी परचेज की है डॉलर की 8 बिलियन की लागत की। क्यों खरीदी है, क्यों आरबीआई ने खरीदा है डॉलर्स, आपको बता देंगे अगले थोड़े देर में, थोड़े 5 मिनट में, आपको 2 मिनट में आपको मैं वो बता दूंगा। फिलहाल आपको बता देता हूं जो फॉरेक्स रिजर्व थी भारत की वो इस साल के शुरुआत में थी 630 बिलियन, सितंबर 2021 में हाईएस्ट एवर आज तक का पहुंचा था, तब था 642 बिलियन, और अब अगर आप देखें तो उससे काफी कम हो चुका है। अब अगर आप देखें तो जो टोटल रिजर्व्स है आप देख सकते हैं नवंबर 11 का 544.715 बिलियन है, यानी कि हमारा मैक्सिमम से करीब 100 बिलियन कम हो चुका है। तो इसके पीछे कारण क्या है? जब से यूक्रेन वॉर हुआ है तब से आप अगर देखें तो आरबीआई बहुत तेजी से रिजर्व्स अपने जो फॉरेन करेंसी जो होल्ड करके रखा है आरबीआई उसे बेच रही है। रिजर्व बैंक ने करीबन 10.36 बिलियन वर्थ ऑफ फॉरेन करेंसी सितंबर के महीने में ही बेचा है, और इसमें अगर आप देखें तो रुपी बहुत तेजी से कमजोर हुई थी। 79.5 रुपी $1 टू रुपी का जो रेशियो था वो 79.5 से घटकर $1 के बदले यानी रुपी कमजोर होकर वो बढ़ के हो गया 81.5, और इसके साथ रुपी रिकॉर्ड लो ऑफ 83.29 अक्टूबर में हिट भी किया था। तो अब यहां पर आपको बताना चाहूंगा आरबीआई ने डॉलर अब क्यों खरीदा है। तो जैसा मैंने बताया आरबीआई ने अब डॉलर खरीदा है इस महीने। आप देख सकते हैं जैसा फॉर ये प्राइवेट सेक्टर बैंक के ट्रेजरी हेड ने कहा कि आरबीआई ने 8 बिलियन का डॉलर खरीदा है, अब तक तो आरबीआई डॉलर बेच रही थी। तो डॉलर के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ऐसा एस्टिमेट किया जा रहा है कि जो ग्लोबल क्रूड प्राइसेस हैं अब सॉफ्टन हुई हैं, कमोडिटी प्राइसेस भी कमजोर हुई है, तो जो डॉलर डिमांड है वो कम होने वाला है, तो इस वजह से डॉलर में कहीं ना कहीं कमजोरी आने वाली है। तो जो लेटेस्ट मंथली इन्फ्लेशन भी अगर आप देखें ना, यूएस की बात करूं मैं तो अक्टूबर महीने में जो इन्फ्लेशन था वो था 7.7%, जनवरी से अब तक का लोएस्ट है। एस्टिमेट किया जा रहा था 8% इन्फ्लेशन होगा, उससे कम इन्फ्लेशन हुआ है, यानी कि ये पक्की बात है कि फेडरल रिजर्व यूएस की आरबीआई इक्विवेलेंट इसको कहते हैं फेडरल रिजर्व, तो यूएस की फेडरल रिजर्व है वो आने वाले दिनों में अपनी जो रेट हाइक कर रही है वो ज्यादा तेज नहीं करने वाली, रेट हाइक कम होने वाला है, यानी कि यूएस आने वाले दिनों में अगर आप डॉलर की बात करें तो डॉलर को सप्लाई में जो कटौती हो रही थी वो कटौती कम होगी। तो इकोनॉमी में पहले की तुलना में जो एस्टिमेटेड कटौती थी उससे कम कटौती होने की वजह से तो जो एस्टिमेट होने वाला है कुछ पॉजिटिव होने वाला है, यानी कि जितनी उम्मीद थी उससे ज्यादा डॉलर आने वाले दिनों में इकोनॉमी में होने वाला है, और डॉलर डिमांड भी कम हो गया है, यानी कि डॉलर सप्लाई बढ़ने वाली है एस्टिमेट की तुलना में। अगर एस्टिमेट से डॉलर सप्लाई बढ़ेगी तो डॉलर कमजोर होने वाला है। आरबीआई ये चीज ने प्रेडिक्ट कर लिया और उसके अनुसार उसने डॉलर बाई करना शुरू कर दिया। डॉलर बाई करने से क्या हुआ कि रुपी कमजोर तो हुई, अब अचानक से रुपी मजबूत होती। अब कभी भी करेंसी में तेज फ्लक्चुएशन आता है ना तो इकोनॉमी पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इकोनॉमी में आप समझिए दो बैलों की लड़ाई चलती है, एक तरफ इंपोर्टर होते हैं एक तरफ एक्सपोर्टर होते हैं, दोनों को एक दूसरे की सिनेरियो पसंद है। एक्सपोर्टर चाहता है रुपी और कमजोर हो और कमजोर हो, इंपोर्टर चाहता है रुपी और मजबूत हो और मजबूत हो। तो बेस्ट क्या होता है कि जो प्राइस है वो इक्विलिब्रियम बना रहे, ज्यादा फ्लक्चुएशन ना हो। अगर फ्लक्चुएशन नहीं होगा तो जो भी इंपोर्टर या एक्सपोर्टर, मान लीजिए मैं एक कंपनी लगा रहा हूं, उसमें मैं कुछ सर्टेन अमाउंट में, मान लीजिए $100 मिलियन का मेरे फैक्ट्री में एक इनपुट आने वाला है, तो उसके लिए मैं रुपी बचा के रखा हूं और उसको मैं डॉलर में कन्वर्ट करवा के फिर उसको डॉलर दूंगा और बदले में फैक्ट्री का इनपुट आएगा। अचानक से
ये डॉलर के दाम में बदलाव आ जाए, बढ़ जाए या घट जाए, तो मुझ पर जो मेरा एस्टिमेट है उस पर अलग प्रभाव पड़ेगा, इंपोर्टर पे अलग तरीके से, एक्सपोर्टर पे अलग तरीके से, तो ये मैं कभी नहीं चाहूंगा। तो इसीलिए कोई भी इकॉनमी चाहती है उनकी जो करेंसी है विद रिस्पेक्ट टू डॉलर ना ज्यादा बढ़े ना ज्यादा घटे, स्टेबल बनी रहे। स्टेबिलिटी सारे इकोनॉमिक फैक्टर्स पसंद करते हैं। तो इसीलिए आरबीआई ने क्या किया, देखा कि अब अचानक से डॉलर की तुलना में रुपी मजबूत हो जाएगी तो बुरा प्रभाव पड़ेगा मैक्रो इकोनॉमी पे, तो वो ना पड़े इसलिए आरबीआई ने पहले ही जाके डॉलर खरीद लिया। और इसी वजह से अक्टूबर 21 से लेके नवंबर 11 में अगर आप देखें तो रुपी बस और बस 2.3% से मजबूत हुई। वहीं अगर आप साउथ कोरियन वॉन की बात करें तो वो 9.2% से मजबूत हुआ, थाई बाट की बात करें तो वो 6.7% से मजबूत हुआ, लेकिन रुपी कम मजबूत हुई क्योंकि आरबीआई ने प्रीएम्प्टिव स्टेप्स पहले ही ले लिए ताकि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रहे। दोस्तों आज की क्लास टेक्निकल थी पर उम्मीद करता हूं आपको सब कुछ समझ आया होगा एंड आप लोग क्लास लाइक भी किए होंगे, तो लाइक बटन जरा दबा दीजिए, पसंद कर दीजिए क्लास और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। इसके सिवाय टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर जरूर जुड़े, यहाँ पर आपको पीडीएफ भी मिलता है और साथ ही साथ डेली न्यूज, करंट अफेयर्स सब कुछ आपके साथ हम साझा करते हैं। मेरी लाइव क्लासेस होती हैं, फ्री में होती हैं, मंडे टू फ्राइडे यूट्यूब में सुबह 9 बजे, इसी चैनल पर जरूर जुड़े। मंडे टू फ्राइडे स्पेशल क्लास 3:30 PM वो भी बिल्कुल फ्री है, वहां पर भी जरूर जुड़े। तो ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट दोनों ही मैं पढ़ा रहा हूं, दोनों की क्लासेस हो रही हैं, उम्मीद करता हूं आप पसंद भी कर रहे होंगे। बाकी यूपीएससी सीएससी के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आपके लिए हम लेकर के आए हैं सिविल सेवा सेल, जिसके अंतर्गत 23,999 रुपए में आपको मिल रहा है 1 साल का यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम का सब्सक्रिप्शन। ये तब है जब आप कूपन कोड KINJAL यानी किंजल यूज कर रहे हैं। आज आखिरी दिन है, मेक श्योर इसको काउंट कर ले, क्योंकि 23,999 रुपए में आपको जीएस कोर्स भी मिलेगा, ऑप्शनल कोर्स भी मिलेगा, सब्जेक्ट कोर्स भी मिलेगा, सीसैट भी मिलेगा, डेली लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस क्वेश्चन, स्टडी नोट्स, यानी कि एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको वो सब कुछ जो चाहिए वो मिलता है। कुछ कोर्सेज तो सुपर टीचर्स के द्वारा हैं जो कि बहुत बड़े नाम है, सैकड़ों स्टूडेंट्स इनके एग्जाम क्लियर किए हैं। ये जो ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स में अपने पढ़ा रहे हैं सेम कंटेंट आपको हम अपने ऐप पर भी दे रहे हैं। तो मेक श्योर आप इसका फायदा उठाएं, मेक श्योर आप यूज करते हैं कूपन कोड किंजल KINJL फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट।